यानी कि दोस्तों ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध कीजिए F बराबर R/2। तो आइए इसको हम बहुत ही सरल माध्यम से यानी सरल भाषा में आपको समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर ये सवाल आपको एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको अवतल दर्पण बना लेना है। यहाँ पे हम लिखते हैं सहल, यहाँ पे क्या करता है हल, यहाँ पे अवतल दर्पण सबसे पहले आपको बना लेना है। यहाँ पे हम अवतल दर्पण बना दिए और इस तरह से इसको हम पेंट कर देते हैं। ये आपका अवतल दर्पण, यहाँ पे देखिए ये है आपका P और यहाँ पे आपका क्या है F और ये है आपका C। यहाँ पे समझिए ये है आपका अवतल दर्पण। यहाँ पे अगर एक एक किरण ले जाते हैं, यहाँ पे देखिए कोई किरण, यहाँ पे किरण गया और दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजारेगा इसको F से। इतना आपको समझ में आया होगा। यानी यह किरण जो है इसका नाम देते हैं A और इसका नाम देते हैं B और यहाँ पे दोस्तों A टकरा कर वापस आ गया। अब एक और किरण लेते हैं C की दिशा में। यहाँ पे देखिए अभिलंब अगर खींचेंगे यहाँ से C की दिशा में, यहाँ से समझिए ये है आपका अभिलंब। इन दोनों के बीच क्या खींच सकते हैं अभिलंब। तो यहाँ पे अभिलंब उसी माध्यम में C की दिशा में गए तो वापस C की दिशा में आ जाएगा। यानी दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे जो परावर्तन हुआ है तो बीच में हम क्या खींच सकते हैं तो अभिलंब खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं अभिलंब। यानी ये जो आपका C वाला है इसको हम अभिलंब बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब ऐसे यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन में जब पड़े हैं कि कोई किरण ऐसे जाता है और सीधे से टकरा कर निकल जाता है तो उसके बीच में अभिलंब खींचा जाता है। उसके बीच में क्या खींचा जाता है अभिलंब। तो यहाँ पे जो दिख रहा है दोस्त ये है आपका अभिलंब और अभिलंब के दोनों ओर कोण एक बनता है। इसको बोलते हैं कोण I और इधर वाले को कोण बोलते हैं R। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो दोस्तों यहाँ पे बनेगा कोण I यानी आपतन कोण और यहाँ पे बनेगा कोण R यानी कि परावर्तन कोण। और उसके बाद थोड़ा सा दोस्त यहाँ पे समझते हैं हम। इधर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि यह है मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे और तो यह यहाँ पे जो मुख्य अक्ष के समांतर है तो यह और यह कोण आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि यह एकांतर कोण है। तो यहाँ पे कोण I तो यहाँ पे भी कोण क्या होगा कोण I। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यह वाला जो कोण है दोस्त यहाँ पे इस तरह से है। तो देखिए यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा समान यानी बराबर होगा। तो कोण I यहाँ पे भी है तो कोण I यहाँ पे भी होगा। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना, जैसे यहाँ पे नाम देते हैं M, इसको नाम दे देते हैं M'। अब आपको लिखना क्या है तो एक हिंदी लिखना है जिस आप लिख सकते हैं कि माना, यहाँ पे लिखना है माना AB एक। यहाँ पे माना दोस्तों आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, माना M एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो हम क्या मान लिए यानी कि M आपका अवतल दर्पण है। और उसके बाद यहाँ पे AB, यहाँ पे लिखेंगे AB एक आपतित किरण है। कौन किरण है दोस्त आपतित, यानी कि आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद F से होकर गुजर रही है। बस इतना आपको लिखना है, गुजर रही है। यानी कि AB जो आपतित किरण है वो परावर्तन के बाद किससे होकर गुजर रहा है F से। तो यहाँ पे लिखना है हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है तो F बराबर F बराबर हमें सिद्ध करना है दोस्त, हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। यही हमको सिद्ध करके लाना है। तो आइए हम इसको लाते हैं। सबसे पहले देखिए अगर आप यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोण I और कोण R आपस में क्या होता है बराबर होता है। आप पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में। तो आपको क्या यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे चुके हैं आपको लिखना है कि कोण I बराबर कोण R। यहाँ पे कोण I और कोण R आपस में क्या होगा बराबर, किस नियम से तो परावर्तन नियम से। कौन से नियम से परावर्तन नियम से। अच्छा अगला पॉइंट सब देखिए, यह जो है कोण I कोण R के बराबर है और कोण I तो R के बराबर है। यह कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण I बराबर कोण I। कौन से कोण, यहाँ पे लिखेंगे
एकांतर कोण। कौन सा कोण दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण। अच्छा, एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए एक कंडीशन में आई जो है ना वो आर के बराबर है और आई आई के भी बराबर है, यानी कहने का मतलब कि यह कोण इसके बराबर है। यानी देखिए जब इस कंडीशन में बराबर है तो आप यह कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका दो कोण या दो भुज आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों चूंकि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है का मतलब दोस्त यह एंगल इसके बराबर है, यानी कि यह एंगल इसके बराबर है तो इसके एंगल वाला जो ये भुजा है वो इसके बराबर हो गया। यानी कह सकते हैं कि यह भुजा यानी कि इस कोण के सामने वाला भुजा सी एफ इस कोण के सामने वाले भुजा के बराबर होगा, यानी कि बी एफ के बराबर होगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट लिखना है दोस्तों, हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं अगला स्टेटमेंट इधर, यहाँ पे समझिए। देखिए ये है आपका समीकरण 1। आगे हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। आगे हम लिखते हैं हम त्रिभुज, यहाँ पे देखिए जब B जो है ना P पे अगर नजदीक आ जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे जब B कोमा P के बहुत नजदीक हो तब क्या होगा दोस्त, तो BF और PF आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब BF बराबर PF, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। देखिए दोस्तों जब B जो है ना इसको धीरे धीरे घिसका के यहाँ पे लाएंगे तो PF और BF आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब B P के बहुत नजदीक हो तब, तो आपका BF और PF आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखना है तो यहाँ पे चलेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे तो जो BF है ना और BF, तो BF के जगह हम क्या रख देंगे, CF। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि CF और PF आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम चलेंगे P से C तक। यहाँ पे क्या चलेंगे, P से C तक। यहाँ पे देखिए दोस्तों P से C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF। लिख सकते हैं PF प्लस के CF। इतना तो हम लिख सकते हैं, बताया गया है कि P से C तक अगर यहाँ पे आना है तो P से F, अब उसके बाद CF आना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों P से C 10 के 10 बराबर PF, तो PF लिखो प्लस CF और PF आपस में क्या है, बराबर है। तो CF की जगह आप PF लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे PF। P से C के दूरी को दोस्त R बोलते हैं, बताया गया सवाल। और इसको क्या लिख देंगे, 2PF। तो ये R बराबर 2PF 2, और इसको बदला हम क्या लिख सकते हैं, P से F की दूरी को हम F बोलते हैं, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी R/2 बराबर F बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, R/2 प्रूव्ड। तो आई होप कि यह समझ में आया होगा कि आप इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, जरूर है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद।